हाय नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा एसएससी जीडी के तहत सीएसएफ में हमारे ग्राम अरखांगों में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार जवानों ने इसे चयनित किया है और इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। और वैसे में ही हमारे पास हमारे ग्राम के अरखांगों के एक हमारे काफ़ी करीबी हमारे छोटे भाई के समान माननीय धीरेन्द्र को तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सीएसएफ की पोस्ट में आपने चयनित हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू भैया। मैं अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। घर परिवार लोग को सबको बढ़िया महसूस हो रहा है जी। जैसे कि मेरा खानदान में कोई नहीं लिया था सरकारी जॉब जी, तो मैंने लिया जी। बहुत कठिन परिश्रम रहा जी। उसके बाद अंततः तो सफलता मिल गई। इस सफलता के पीछे आप किनको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय मैं अपना माता पिता को दूंगा जी बिल्कुल, और अपने गुरुजनों को जी, जिसके मार्गदर्शन पर चल के जी मैं अभी सीएसएफ में चयनित हुआ हूँ। जी। मैं जानना चाहूँगा कि यदि वहाँ तक सीएसएफ के पोस्ट पर यदि कोई जाना चाहे धर्मेंद्र जी, तो उन्हें किन किन मार्ग का सामना करना पड़ेगा, किन किन मतलब उनके लिए रास्ता रहेगा जो वहाँ तक पहुँच पाए? देखिए, जिसको भी अभी जॉब लेना है, अभी तो जो 10वां के बाद एग्ज़ाम देता है लड़के लोग जी, वो आर्मी के लिए तैयारी करता है। आर्मी में सिर्फ वो रनिंग के पीछे भागता है जी। तो रनिंग के पीछे नहीं भागना, रनिंग करना है और साथ साथ आप स्टडी पर फोकस कीजिए जी। और यदि आप हजारीबाग या घर में रहते हैं तो एक टाइम टेबल बना के आप जी उस टाइम टेबल के अनुसार ही आप स्टडी कीजिए जी। क्योंकि आप यदि टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आज 2 घंटा पढ़ें, 2 दिन के बाद 1 घंटा हो गया, कभी एक दिन पढ़बे नहीं किए। और यदि आपका टाइम टेबल बना हुआ रहता है तो आप निरंतर उसी शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ते रहते हैं और आगे बढ़िए जी। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा धर्मेंद्र जी, स्टडी का बात बोले आप जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आप कितना घंटा टाइम दे रहे थे? हम जैसे कि जानते हैं सबको कि हम गरीब किसान का बेटा जी, जी बिल्कुल। तो हम हमेशा तो लगभग गांव में पढ़े हुए हैं जी। हम सरकारी स्कूल में अरखांगों में पढ़े हुए हैं जी। और मेरा पिताजी किसानी करते हैं तो इधर घर का जितना सामान निकलता है खेती बाड़ी में ये सारा सामान बाज़ार में हमको ही बेचना रहता है। बताइए। तो मैं यहाँ हजारीबाग में 6 महीना रहता था जी। 6 महीना घर में रहता था और घर में रहता था। इस समय घर में हम 6 घंटा और हजारीबाग जब चल जाते थे तो वहाँ सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाता था जी। 10 बजे आते थे जी। उसके बीच 2 बजे रूम आते थे सिर्फ खाना खाने के लिए जी। मेरा भगना रहता है हजारीबाग में, वो खाना वगैरह सब बना देते थे जी। मेरा वहाँ इफ़ेक्टिव जो टाइम है पढ़ने का 13 घंटा हजारीबाग में हम पढ़ाई करते थे और वो इफ़ेक्टिव टाइम रहता था डेली के, एक दिन 8 घंटा 7 घंटा नहीं, डेली 13 घंटा, एक दिन भी उसमें छुट्टी नहीं, 13 घंटा कंटिन्यू। 6 महीना वो 13 घंटा और 6 महीना जो घर में रहते थे 5 घंटा 6 घंटा जितना टाइम मिलता था यहाँ 4 घंटा तो शेड्यूल बनाए रहते थे कि 4 घंटा पढ़ना है सुबह उठ के और बाजार से आते थे शाम को 8 बजे लगभग, तो 1 घंटा मोबाइल में ही देख लिए लेक्चर, सोते सोते देख के सो गए और सुबह यहाँ उठ के टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना। मतलब आप हजारीबाग में रहते थे तो 12 से 13 घंटा वहाँ टाइम देते थे, फिर आपको घर में भी गृहस्थ को भी देखना पड़ता था, यहाँ पर भी आप 5 से 6 घंटा आप टाइम देते थे। यानी कि एक वाक्य में कह सकते हैं कि यदि आपको सफलता तक पहुँचना है तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि मेहनत यदि आप नहीं कीजिएगा तो अभी के समय में नौकरी लेना मुश्किल है क्योंकि डेली प्रत्येक साल कटअप बढ़ते जा रहा है जी। बिल्कुल, घटने का चीज़ नहीं है। आपने संघर्ष किया, मन लगा के पढ़ाई किया और आपका संघर्ष हमें ऑडियंस को, जो भी लोग बनना चाह रहे हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी 10 क्लास के बाद उनका लक्ष्य होगा कि नहीं भाई हमें सीएसएफ में जाना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन हमारे धर्मेंद्र भैया हैं। इनसे आप अपने ही इनके मुंह से आपने सुना कि हम किस तरह से हजारीबाग में 12 से 13 घंटा पढ़ाई करते थे, गांव आते थे, हम अपना खेती गृहस्थी भी देखा करते थे, मार्केट वगैरह को भी, टोटल चीज़ों को भी हम ध्यान में रख के यहाँ पर भी 5 से 6 घंटे टाइम निकालते थे
तब जाके ये CSF बने, माँ भारती का सेवा करने का इनको मौका मिला है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि मतलब सबका एक सपना होता है अपना देश का सेवा करें? जैसे कि 2 बार हम कटअप से रह गए जी, तीसरा बार एग्ज़ाम दे के आए हैं, आंसर की आया, उसके बाद आंसर की आया तो उस समय ही लगा कि नौकरी तो पक्का मिल जाएगा। जी बताइए, इतना कॉन्फिडेंस था आपके पास? उस समय ही जैसे कि 2 बार पता है कि क्या होने वाला है, आगे सब कुछ मालूम है हमको कि कितना कटअप जाएगा, कितना क्या जाएगा। तो इस बार लगा कि हाँ नौकरी मिल जाएगा। और उसी के बीच एग्ज़ाम दे के आए, 3 मंथ के बाद मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए। बताइए वो बात। उसके पिताजी एक्सपायर किए, उसके बाद रनिंग था 1 महीने के बाद, तो हल्का अंदर अंदर टेंशन बना रहता है, तनाव रहता है, पिताजी चल गए तो पिताजी एक्सपायर किए, फिर भी रनिंग किए, हिम्मत नहीं हारे। रनिंग करके रनिंग निकल गया। उसके बाद मेडिकल के लिए प्रिपेयर रहें कि मेडिकल आएगा, मेडिकल भी हुआ। हम लोग का SSC GD के कभी 2 बार मेडिकल नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड में 2 बार मेडिकल हुआ। रांची में पहले हुआ, रांची वाला कैंसिल कर दिया। जितने लड़का का मेडिकल रांची में हुआ था सबका कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर प्रयागराज में हुआ मेडिकल हम लोग को, फिर वहाँ भी पास हुए, यहाँ भी पास हुए, फिर जाके रिजल्ट अभी आया है। बताइए, संघर्ष के दौर पर धर्मेंद्र जी का एक मतलब पुरुष का एक माथा का जो साया होता है, अपने पिताजी को भी इन्होंने साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अपना जुनून को, अपना धैर्य को और अपने लक्ष्य को इन्होंने हल्का सा भी धुंधला नहीं होने दिया और अंततः वहाँ तक ये जा के पहुँचे। ये होती है इम्प्रेशन, ये होती है एक प्रेरणा का स्रोत कि हमें यदि लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो जब तक हम वहाँ तक सफल नहीं होंगे तब तक हमको एकदम चैन ही नहीं है। है क्या नहीं धर्मेंद्र जी? आप समझ लीजिए कि मेरा पिताजी एक्सपायर किए, उसके बाद तो आदमी कैसा भी लड़का रहेगा उसका दिल टूट जाएगा, दहल जाएगा, बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएगा अंदर से। लेकिन फिर भी मैंने हौसला रखा कि कुछ न कुछ करना है। अभी इसमें भी नहीं होता तो मैं फिर तैयारी करता और फिर एग्ज़ाम देता, लेकिन छोड़ता नहीं। जब तक था एज बचा तब तक ट्राई करता। चलिए, आपने हौसला नहीं हारा धर्मेंद्र जी। आपके पिता अभी जहाँ भी होंगे वो काफ़ी खुश होंगे और मुझे भी इस पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे अरखांगो ग्राम को और पूरे इस राजधनवार ब्लॉक को, पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता है कि CSF में बहुत सारे लोगों ने निकाला होगा, लेकिन जितना कठिन परिश्रम से आपने निकाला शायद ही कोई किसी ने नहीं निकाला होगा। पूरी इनकी अभी आपने स्टोरी सुना दोस्तों, किस तरह से ये पढ़ाई किए, किस तरह से ये गाँव में अपना खेती गृहस्थी करते थे, किस तरह से बीच संघर्ष के दौर में इन्होंने अपने पापा का साथ भी छोड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। ये होती है एक जांबाज सिपाही की एक असली पहचान। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जहाँ पर भी इनका ड्यूटी मिलेगा इसी तरह से दिल से, जुनून से भारत माता की आप सेवा करें।